हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीज़न टू टर्मिनेट अ प्रोजेक्ट। हमने जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे रीज़न है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना पड़ता है, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट को बीच राह पे छोड़ करके टाटा बाय बाय बोल के उससे दूर हो जाना पड़ता है या फिर उसको बंद कर देना पड़ता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ एक्सपेंसिव और डज नॉट मीट कंपनीज गोल। कई बार होता है ना, शुरू में लगता है यार ठीक है गर्लफ्रेंड बना लेते हैं हम, पर धीरे धीरे पता चलता है यार उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फिर आपको समझ आता है कि यार गलती कर दी। ऐसा ही प्रोजेक्ट में भी हो सकता है कि आपको दूर से देखने पे जो है अच्छा लग रहा था, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था, आपको लगा कि आप जो है इसको ठीक तरीके से एक तरीके से कह सकते हो ठीक तरीके से जो है इसको अप्लाई कर लोगे, इसको जो है अपने मुकाम तक पहुँचा दोगे। बट जब आप शुरू करते हो उस प्रोजेक्ट को तब आप रियलाइज़ करते हो कि ये जो है ओवर बजट जा रहा है, इससे हमें इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, परंतु इसमें पैसा बहुत लग रहा है, इससे मिलने वाला रिटर्न जो है फ्यूचर में कम होगा, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, या फिर जो है कंपनी का जो गोल था उससे जो है ये हट रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है, उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेक एन एस्टिमेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। कई बार क्या होता है, जब ऑलरेडी ये होता है जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो किसी प्रोजेक्ट की, तो आप जो है एक एस्टिमेशन लेके चलते हो कि भैया ये जो है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में हमारा इतना करोड़, इतना पैसा लग जाएगा, लाखों रुपए, करोड़ रुपए, हज़ार रुपये या जो भी होता है। अ फ्यू $1000 हेयर एंड देयर आर मैनेजेबल। अगर उसमें थोड़े से डॉलर्स, $1000 अगर आगे पीछे हो भी गए सो दैट इज़ मैनेजेबल। इतना तो चलता ही चलता है। कई बार हम भी करते हैं ना, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा हो भी गए, कम ज़्यादा हो गए तो इतना चलता है। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, ओवर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आपके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, सो इट इज़ बेटर टू पुट एन एंड टू द प्रोजेक्ट राइट इन द इनिशियल स्टेज। तो उसी टाइम पे जो है आप अपने प्रोजेक्ट को उसी समय पे जो है रोक दो, उस पर एक एंड लगा दो, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिटर आर डूइंग अ बेटर जॉब। ये मैंने आपको जो है, जब हमने प्रोजेक्ट टर्मिनेशन की बात पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉर्पोरेट मूवी का। वहाँ पे इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी होती है वो जो ड्रिंक्स वगैरह यानी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है लॉन्च करने वाली होती है, बट उसके कॉम्पिटिटर उससे पहले वो चीज़ कर देता है मार्केट में, वो उससे पहले उसी तरीके की जो है ब्रांड को ले आता है और यंगस्टर्स में छा जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कॉम्पिटिटर आपसे पहले वो जॉब कर दे, कंप्लीट कर दे एंड वो जो है मार्केट ग्रैब कर ले, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर ले, और आपको पता है कि अब इसने जो है मार्केट बहुत अच्छी ग्रैब कर ली है, अगर मैं मार्केट में एंटर करूँगा भी तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, अगर आप रील्स की बात करो तो इंस्टाग्राम अभी जो है रील्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फेमस है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी टाइम पर अगर कोई और छोटा मोटा ऐप आ जाए तो उस सिचुएशन में उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि वो एक उतना बड़े लेवल का मार्केट ग्रैब कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंसान इसके पहले में सोच रहा होगा कि ऐसा मैं करता हूँ, उसने उस टाइम पे अपना प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया होगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि यार ये कॉम्पिटिटर था, इसने बहुत बेटर तरीके से जो है इसको कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू मे बी मोटिवेटेड टू प्रूव योर मेटल एंड टेक योर कंपनी अहेड इन द मार्केट, बट थिंक लॉयली logically and determine if it is possible or not. If you realize it midway on the project, do not hesitate to pull or plug. क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है एज अ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आप मोटिवेटेड रहते हो कि आप जो है अपने आप को प्रूव कर सको, अपनी कंपनी को एक पॉइंट आगे लेके जा सको। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे और डिटरमाइन तरीके से देखोगे तो ये अगर पॉसिबल है या नहीं है इसके बारे में सोचो। अगर बीच रास्ते में भी आपको लगता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, छोड़ के चले जाइए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार होता है आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, आपको लगा ये हो जाएगा, बट वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। जैसे मैं आपको बताऊं, जापान में एक मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी कि जापान में एक फ्लोटिंग जो है एयरपोर्ट है, फ्लोटिंग यानी वो समुद्र के बीच में टाइप की कई जगह है, मैंने पूरी डिटेल नहीं जानती, वहाँ से वो जो है प्लेन्स की एक तरीके से वहाँ पे आपका सब होता है। अब वो जो एयरपोर्ट है फ्लोटिंग वाला, अब वो सिंकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अपने भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वो जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो आपने सोचा था प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, वो डैमेज हो गया और आप उसको आप दोबारा से रिपेयर करके जो है उसमें काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इस सिचुएशन में आपको जो है अपना प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। व्हेन ऑपरेशन गेट वे बियॉन्ड कंट्रोल और व्हेन डैमेजेस कैन नॉट बी repaired anymore, then it is time to terminate the project.
योर नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी प्रोजेक्ट कम्स अप। एक प्रोजेक्ट आपको चल रहा था, दूसरा आपके पास आया कि यार ये एक और प्रोजेक्ट उठ के आ गया आपकी कंपनी के पास, एंड यू नो दैट जो ये नया प्रोजेक्ट आया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपकी कंपनी को एक नया लेवल पे लेके जाएगा। और अगर आप पुराने वाले प्रोजेक्ट पे टाइम वेस्ट करते रहे तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पुराने को छोड़ो नए पे दौड़ो। पुरानी चीज़ों को कई बार जो है छोड़ देना चाहिए और नई तरफ जो है चले जाना चाहिए, वो शायद आपको और बेटर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई या प्रायोरिटी चीज़ आ गई, नई की बात नहीं कर रही यहाँ पे, जो है इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी शब्द ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नए से मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट और जो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपके हैं। सो बिजनेस टेक अप सॉवल प्रोजेक्ट simultaneously. However, there are some projects which need more time, energy and resources. मेरा इंग्लिश में लोचा है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा. If a certain project is stopping you from allocating the required resources in a bigger important project, it is better to let go of the smaller project. कई बार होता है ना, जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, लोग कम है, तो आप चाहोगे कि पहले प्रोजेक्ट पे लगा दिया तो दूसरा नहीं करेंगे और दूसरे पे लगा दिया तो पहला नहीं हो पाएगा। तो आप जो है उसको छोड़ दो जो प्रायोरिटी पे नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस पर अपने रिसोर्सेज लगाइए जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी पे है। फेलियर इन टेस्टिंग प्रोसेस, अनदर एग्जाम्पल, एक मूवी है इसकी, आई थिंक ऐतराज़ मूवी है शायद, जिसमें अक्षय कुमार एंड करीना कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा, ये 3 लोग हैं। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें जो फ़ोन लॉन्च करने वाले थे वो लोग, मोबाइल फ़ोन, वो पहले अपने ही लोगों को देते हैं। क्या करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट में। ठीक है, हो सकता है वो मार्केट के लोग वो अपने ही हो, कुछ भी हो, दैट इज़ अनदर टॉपिक। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है उसमें देखा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वो उसको वहीं पे टर्मिनेट कर दे, ताकि अगर ऐसा ना हो मार्केट में ले जा करके छू थू आपकी इज्जत ही हो जाए। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको छोड़ दो। आपको पता है कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो लेट टर्मिनेट द प्रोजेक्ट। सो फेलियर इन टेस्टिंग प्रोसेस, अगर टेस्टिंग के प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट फेल हो गया है तो आप इसको छोड़ दीजिए। इट इज़ सैड टू सी अ प्रोजेक्ट फेल, आप ये बहुत बुरा लगता है प्रोजेक्ट फेल हो रहा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया, उसको सक्सेसफुल किया, बट एंड टाइम में टेस्टिंग में वो फेल हो गया। तो खासकर टेस्टिंग में जब वो फेल होता है तो ज़्यादा बुरा लगता है। हाउएवर इफ द टीम मेंबर गिव इट ऑल दैट दे कुड एंड द प्रोजेक्ट स्टिल नॉट सक्सीड, putting an end to the project is a sensible choice rather than spending twice the energy and resources on it. So it's better कि आप उसको छोड़ दो, ना कि ये कि उस पर दोबारा मेहनत और सब कुछ जो है उस पर अपना टाइम वेस्ट करो। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया रीजंस टू टर्मिनेट अ प्रोजेक्ट। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।